जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने परिवार में। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी उसमें हम आपको पढ़ाए थे कैलेंडर की एक वीडियो डेमो के लिए हमने अभी डाली थी। उसमें हमने आपको बेसिक कुछ बताया था, उसी को हम आगे लेके चलते हैं और आगे देखते हैं कि कैलेंडर में किस किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और इसका बेसिक समझते हुए आगे प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपके लिए कुछ हौसला वृद्धि करने के लिए 4 लाइनें हम कहना चाहते हैं। कहते हैं कि हौसलों में कैद आसमान रख, हौसलों में कैद आसमान रख, परिंदों से ऊंची उड़ान रख। हौसलों में कैद आसमान रख, परिंदों से ऊंची उड़ान रख। छोटी सही पर भीड़ से हटकर, छोटी सही पर भीड़ से हटकर अपनी एक अलग पहचान रख। तो हमको भी एक अपनी पहचान बनानी है और समाज में लोग बाग हमको हमारे नाम से जाने और हमारी एक अच्छी पहचान बने। उसके लिए हमको जो है दिल से और पूरी ईमानदारी से तैयारी करनी है और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाना है भैया। तो कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर में जो हम पहले पढ़े थे उसी को आगे लेके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं कैलेंडर, है ना। कैलेंडर में जो है 4 चीज विशेष करके हमें जाननी होती है। एक होता है वर्ष, दूसरा माह यानी कि महीने, तीसरे में सप्ताह और चौथे में होते हैं, चौथे में होता है दिन। दिनों से सप्ताह बनते हैं, सप्ताह से माह, माह से वर्ष बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ष को देख लेते हैं। हमने आपको कल भी बताया था लेकिन आज स्टार्ट करें ना दोबारा से अच्छी तरीके से। तो वर्ष को देख ले रहे हैं। तो वर्ष हमें पता है भैया कि 2 तरीके के हमें वर्ष अभी तक देखने को मिलते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है हमारा साधारण वर्ष और एक होता है हमारा लीप ईयर, लीप वर्ष। वह वर्ष लीप वर्ष होगा जिसको 4 से डिवाइड कर दें हम। जिस वर्ष को भी हम 4 से काट देंगे वह वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा, बशर्ते वह शताब्दी वर्ष नहीं होना चाहिए। और जिस वर्ष को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं वह वर्ष हमारा साधारण वर्ष होगा। ठीक है, ये तो होगी इसकी जो कागज में लिखा पड़ी किताबों वाली डेफिनेशन, लेकिन हमको वो नहीं करनी है। हमको बेसिक सी समझना है कि अभी जो चल रहा है वर्ष, ये चल रहा है 2025। इससे जस्ट पहले था 2024, इससे जस्ट पहले था 2023, इसके जस्ट जो 2025 चल रहा है इसके जस्ट बाद आएगा 2026। ये है, हमको 4 का नियम पता होना चाहिए। 4 का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंकों को अगर तुम 4 से काट देते हो तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो हम जो है 4 से क्यों काटते हैं, क्यों 4 से काटते हैं, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से ही भाग क्यों करते हैं, देखो अभी बताते हैं। सबसे पहले 4 से काटेंगे लास्ट के 2 अंकों को, तो 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। ये पूरा नहीं कटा तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। इसको काटेंगे 4 छंग 24, ये पूरा कट गया तो ये लीप वर्ष होगा। आगे 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, ये पूरा नहीं कटेगा, लीप वर्ष नहीं है। 4 छंग 24, 2 शेष बचेगा, ये लीप वर्ष नहीं है। 27 को 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 नहीं कटेगा, 27 नहीं आता, 3 शेष बचेगा। अब 28 को ले ले, 4 से कटे 4 सत्ते 28, पूरा कट जाता तो लीप वर्ष हुआ। अब देखो 2024 लीप वर्ष हुआ, कट गया 4 से। 24 के बाद 25, 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, यानी कि 4 साल बाद जो है वर्ष रिपीट होता है, लीप ईयर। तो इसलिए किसी भी डिजिट को हम 4 से भाग करते हैं। ठीक है, 4 से भाग करके हमें पता पड़ जाती है। तो इस पूरी संख्याओं में 2024 लीप ईयर है और 2028 लीप ईयर है। अच्छा भैया, लीप ईयर तो हो गए, साधारण ईयर भी हो जाते हैं। अब इनमें क्यों इन्हें निकालते हैं, आइए नहीं सीखते हैं ना। जो लीप ईयर नहीं होता है, जो साधारण वर्ष होता है, जैसे कि हमारा हुआ 2023, जैसे कि हमारा है इस टाइम 2025, 2026 और 2027, ये सब साधारण ईयर है। और जो है इधर हमारा 2024, ये 2028, 4 साल बाद फिर जाएगा 2032, ये हमारे लीप ईयर है। अब इनमें अंतर क्या होता है, इनमें अंतर इतना सा होता है कि जो तुम्हारी फरवरी मंथ होता है, जो फरवरी माह होता है, ये फरवरी माह इसमें हो जाता है 28 दिन में खत्म,
और इस लीप ईयर में जो फरवरी माह होता है ये हो जाता है हमारा फरवरी माह, इसमें हो जाता है 29 दिन का, एक दिन बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि साधारण वर्ष जो है, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 65 दिन में, 365 दिन में साधारण वर्ष खत्म हो जाता है और लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं, एक दिन हमारा बढ़ जाता है, प्लस का एक दिन फरवरी का, इसका फरवरी का भाई। तो बस इतना समझ रहता है। अब इसमें एक चीज और समझनी रहती है, वो क्या है, वो यह है कि देखो 2023 चल रहा है, फिर 2024, ये पीछे क्या आ गई हमारे, ये अंक चल रहे हैं ना। अगर अभी तुम देखोगे ये 2023 हुई, इनसे सबसे पहले कभी आया होगा 2000, इस तरीके से, फिर कभी इससे पहले भी आया होगा हमारा, ऊपर लिख ले रहे हैं 1900, इससे पहले भी आया होगा कभी 1800, आए होंगे ना ये वर्ष सब। तो देखो इन सभी के पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं, 2 जीरो, इसके पीछे भी 2 जीरो, यानी कि 20 के पीछे 2 जीरो। तो ये होते हैं शताब्दी वर्ष। अब ये शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, इनका पता कैसे करते हैं, इनको 4 से भाग नहीं करते हैं, इनको भाग करते हैं 400 से। 1800 को भाग करेंगे 400 से, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 4 से 18 को भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 2 शेष बचेगा, शेष नहीं बचना चाहिए, ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। 1900 को 400 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 19 को भाग करेंगे, 4 चौक 16, 3 शेष बचेगा, ये भी लीप ईयर नहीं है। 2000 को 400 से भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा और 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया है। कहने का मतलब है कि 2000 पूरा पूरा जो हमारा आया होगा यह हमारा एक लीप ईयर होगा, ये शताब्दी वर्ष है और ये लीप ईयर होगा। और जो हमारा 1900 रहा होगा और जो हमारा 1800 रहा होगा ये हमारे साधारण वर्ष रहे होंगे। इनमें जो दिन आए होंगे 365 और इनमें दिन आए होंगे 366, इतना अंतर होता है लीप ईयर और साधारण ईयर में। ठीक है, अब इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहचानने के लिए कि तुम्हें पहचानवा लेगा कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे रहे हैं, कौन सा लीप ईयर है, लीप वर्ष है, दिए गए ऑप्शन में कौन सा लीप वर्ष है। ए ऑप्शन दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। तुमसे पूछ लेगा सी 1800 दे देगा, ठीक है, 2100 दे देगा, फिर दे देगा तुम्हें 2025 दे देगा, फिर दे देगा तुम्हें 1600। अब बताओ कौन सा लीप ईयर है। तो देखो ये शताब्दी ईयर है, शताब्दी ईयर को लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से भाग करना है, ये भी शताब्दी ईयर है, इसको भी 400 से भाग करना है। ये सिंपल ईयर है तो इसको हमें 4 से भाग करना है, ये भी शताब्दी ईयर है, इसको 400 से भाग करना है। तो जोन से भागफल पूरे पूरे हो जाएंगे, जिसमें शेषफल नहीं बचेगा वही हमारा लीप ईयर हो जाएगा। अब इस 1800 को 400 भाग करेंगे तो 400 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से 18 नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं है। 2100 से 400 भाग करेंगे, 400 से 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 पंजे 20, एक शेषफल बच गया, ये भी लीप ईयर नहीं है। 2025 को 4 से भाग करेंगे, 4 का नियम होता है कि लास्ट के 2 अंक, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, नहीं कटा, 4 छंग 24, एक शेष बच रहा है, ये भी नहीं है लीप ईयर। 1600 को 400 से काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 चौक 16, पूरा पूरा कर लिया, ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। इस तरीके से लीप ईयर और साधारण ईयर की पहचान हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे तो आराम से हो गए भैया कि लीप ईयर और साधारण ईयर पहचानने का तरीका। अब आगे देखते हैं, कुछ इसमें विशेषकर कुछ कोड होते हैं जिससे हम इन्हें थोड़ा ध्यान में रख के पूरे कैलेंडर को आसान वे में समझ लेते हैं और आसान तरीके से कर भी लेते हैं सभी क्वेश्चन। तो इसके थोड़े से कोड होते हैं, वो थोड़े से जानने जरूरी है और बेसिक तरीके से जान भी लेंगे क्योंकि हमारे डेली यूज में वे यूज भी होते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, दिनों की संख्या कितनी होती है, दिनों की संख्या कितनी होती है, जब क्या एक जो वर्ष में 365 दिन होते हैं, क्या 365 दिन अलग अलग होते हैं क्या, बताओ आप लोग, नहीं होते ना। दिनों की संख्या होती है 7, वही रिपीट होते होते बार बार आते रहते हैं, आते रहते हैं, ठीक है ना। दिन कितने हैं हमारे इसमें, 7 दिन है, तो उन दिनों को थोड़ा सा कोड देते हैं। अच्छा ये बताओ कि रविवार के दिन, जो तुम सब लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, तो रविवार के दिन स्कूल में कोई लोग जाता है, नहीं जाता है ना, छुट्टी रहती है, ऑफिस वालों की भी छुट्टी रहती है। तो रविवार के दिन तुम क्या काम करते हो, जीरो काम करते हो, कुछ भी काम नहीं करते हो। रविवार में तुम्हारा क्या काम रहता है, सिर्फ जीरो रहता है। तो रविवार में तुम कुछ काम नहीं करते, तो रविवार का कोड हो गया जीरो, जीरो रखना है हमेशा। फिर एक एक दिन बढ़ाते चलना है। सोमवार तुम्हारा स्कूल खुला या तुमने कोई कोचिंग खुली तो तुमने जो है कुछ काम सीखा, एक काम सीख लिया। मंगलवार में, मंगलवार हुआ तो 2 दिन हो गए स्कूल खुलते हुए, एक दिन 2 दिन। फिर बुधवार आया,
बुधवार में 3 दिन हो गए। फिर बृहस्पतिवार आया, बृहस्पतिवार 4 दिन आ गए। फिर शुक्रवार आया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार आया 5। फिर क्या आ गया, शनिवार, शनिवार में क्या आ गया 6 को। तो इस तरीके से हमको कोड दिए हैं। रविवार में कुछ काम नहीं होता तो रविवार का कोड 0, सोमवार में 1, मंगल में 2, बुध में 3, बृहस्पति में 4, शुक्र में 5, शनि में 6। ये हो गए दिनों के कोड। आराम से अपने ध्यान से रखने हैं दिन और ये हो गए कोड। बड़े इत्मीनान से समझ के बेसिक जिंदगी में जो हमारे यूज भी होते हैं कि अभी रविवार की भाई छुट्टी रहती है, ऑफिस भी नहीं जाते हैं, स्कूल भी नहीं जाते, तो रविवार में हमारा कुछ भी काम नहीं होता है। रविवार का कोड होगा 0। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि तक एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, याद हो गया। ये हो गए हमारे दिनों के कोड। अब थोड़े देख ले रहे हैं महीनों के कोड। इसके कोड देख ले रहे हैं महीनों के, महीनों मंथ है ना, मंथ कोड। अब तुम्हें पता है कि एक साल में लीप ईयर भी आता है, कोई सा साल लीप ईयर भी आता है और कोई सा साल हमारा साधारण ईयर भी आता है। तो जो महीने होते हैं इनमें लीप ईयर और साधारण ईयर में थोड़ा चेंज हो जाता है मामला। तो हम उसी तरीके से 2 इसमें पैराग्राफ बना लेंगे कि लीप ईयर वाला कोड इधर हो गया, साधारण ईयर वाला इधर हो गया। पहले महीनों के नाम लिख ले रहे हैं। सबसे पहला होता है हमारा जनवरी, फिर होता है फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हो गए पूरे भैया, 12 महीने हो गए ना। कितने महीने होते हैं ईयर में, 12 महीने, तो 12 हो गए हैं। अब यहां लिखेंगे हम साधारण वर्ष, तो यहां लिखेंगे लीप ईयर्स, लीप वर्ष। जो जनवरी है अगर साधारण वर्ष है तो उसका कोड होगा 1, फरवरी में 4, मार्च में 4। अब इसको तुम डिनोट करोगे 12 के स्क्वायर से, 12 का वर्ग, 144 होता है ना 12 का वर्ग, तो ये हो गया 12 का वर्ग। फिर अप्रैल में 0, मई में 2, जून में 5, 0 25 हो गया यानी कि 5 का स्क्वायर। फिर इसको 0, जुलाई का 0, फिर अगस्त का 3 और सितंबर का 6, तो ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर। फिर अक्टूबर का हो गया 1, नवंबर का हो गया 4 और दिसंबर का हो गया 6, यानी कि ये क्या हो गया 146, यानी कि 12 का वर्ग और प्लस के 2। यही तो हो गया सारा सारा। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनके कोड हो गए 144, 025, 036, 146। लीप ईयर में क्या हो जाता है, लीप ईयर में आपको पता है कि जो फरवरी होती है वो 1 दिन बढ़ा जाता है, तो इसलिए इन दोनों के 1 दिन कोड घट जाएंगे। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0, फरवरी का क्या हो जाएगा 3 और बाकी सब सेम रहेंगे। 4 रहेगा, इसका 0 रहेगा, इसका भी 2 रहेगा, इसका 5 रहेगा, इसका 0, इसका 3, इसका 6 सेम रहेंगे सब। ये 4 और ये 6, बाकी सब सेम है। जनवरी और फरवरी में 1 माइनस हो जा रहा है। ठीक है बेटा। अब देखो ये कोड क्यों जरूरी है और इनसे कैसे कैसे हमारे प्रश्न को आसान, मतलब हमारे प्रश्न जो है आसान बनेंगे। इन क्वेश्चनों को, मतलब इन कोडों को हम अगर याद कर लेंगे तो हमारे जो प्रश्न, जो भारी जटिल प्रश्न बनेंगे वो भी जो है आराम से आसान भाषा में हम कर लेंगे। कैसे करेंगे भैया, तो देखो अभी हम आपको बता रहे हैं। ये हम कोड लिख लिए हैं। अगर हम आपसे कहें कि कोई साधारण वर्ष है, क्वेश्चन देखो कि कोई
साधारण वर्ष है, कोई साधारण वर्ष है, सपोज करो 2025 ही है या 2026 है, कोई सा भी कोई साधारण वर्ष है, उसकी जनवरी 31 जनवरी को सोमवार है, दिन दे दिया। कोई साधारण वर्ष है, क्वेश्चन है हमारा ये कि कोई साधारण वर्ष है और उस वर्ष की जो है 31 जनवरी को सोमवार है। मान लिया हमने कि कोई साधारण वर्ष है और उसकी जो है 31 जनवरी को सोमवार है। तो ये बताओ कि जनवरी का कोड क्या है, 1 है। अब एक कोड और देखो कब है, अक्टूबर में भी एक कोड आता है ना। अक्टूबर कितने का होता है, देखो यहाँ मुट्ठी बिछेंगे, जनवरी ऊपर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जो ऊपर वाले हैं ये तो हमारे होते हैं 31 के, 31 के, और जो अंदर वाले होते हैं ये होते हैं हमारे 30 के, केवल फरवरी को छोड़ देते हैं। तो कोई साधारण वर्ष है, उसकी 31 जनवरी को सोमवार है। अब तुमसे पूछना चाह रहा है कि उसी वर्ष की 31 अक्टूबर को क्या दिन होगा, अक्टूबर को क्या दिन होगा, क्या दिन होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बेटा देखो कोड क्यों याद करने जरूरी है और क्यों ये किसी भी भारी प्रश्न को आसान बना देते हैं, इस तरीके से देखो बेटा। जनवरी है, जनवरी ये साधारण वर्ष है, तो जनवरी में साधारण वर्ष में जनवरी कोड क्या है, 1 है। अब एक कोड और देखो कहाँ है इसमें, एक कोड ये अक्टूबर में और है। तो ये चीज बताता है कोड कि जनवरी की जिस भी तारीख को जो दिन होगा वही दिन अक्टूबर की उसी तारीख को सेम दिन होगा। कहने का मतलब है कोई साधारण वर्ष में उसी वर्ष में, मतलब कोई साधारण वर्ष है और उसी वर्ष में जो है 31 जनवरी को सोमवार है, तो 31 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। 31 अक्टूबर को भी क्या दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो ये कोड का हमारा इतना फायदा होता है। अभी बहुत से जो है आपको YouTube पे सब लोग बताए भी होंगे, कोड याद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन इनका असली मकसद और असली जो इनका याद करने का तरीका होता है और इनको जो है क्यों याद किया जाता है, इनको इसलिए ज्यादातर याद किया जाता है कि जो ये सेम कोड वाले हो जाते हैं, इनके हर एक तारीख को सेम दिन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं देखो, अभी प्रूफ करते हैं। सपोज करो आसान भाषा में ले रहे हैं, फरवरी है ना, ये फरवरी है, ये भी फरवरी है, हम ले रहे हैं, अभी बताते हैं, 1 मिनट ना, अभी हम जिस बता रहे हैं। आइए देखते हैं ना, अब इन कोडों को क्यों याद करते हैं और इनसे क्वेश्चन कैसे हमारे आसान हो जाते हैं वो देखते हैं। जैसे देखो हम बताएंगे आपको कि फरवरी और मार्च दोनों का कोड 4 है और नवंबर का कोड भी 4 है। ये आसपास है तो थोड़ा सा जो एक्सपो कहते हैं ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं आसान भाषा में। फरवरी और मार्च नजदीक भी है, हो भी जाएगा। हम कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं कि 12 फरवरी को, मान लो अपनी तरफ से कि 12 फरवरी को क्या है, सोमवार है। क्या दिन है हमारे 12 फरवरी को, सोमवार है। साधारण वर्ष ध्यान रखना ना, देखो ये साधारण वर्ष चल रहा है, साधारण वर्ष वाली बात चल रही है। 12 फरवरी को सोमवार है, तो 12 ही मार्च को क्या दिन होगा। अगर हमको कोड याद है कि भैया साधारण वर्ष में फरवरी का और मार्च का सेम कोड होता है 4, तो जो सेम डेट आ जाएगी तो बिना सॉल्व करो आंसर लिख दोगे सोमवार। अब भैया तुमने लिख दिया, थोड़ा प्रैक्टिकल मतलब करके दिखाओ मैं। अब देखो बेटा, जो हमारा फरवरी मंथ होता है साधारण वर्ष में, वह कितने का होता है, 28 का होता है ना। अब इसमें कहना चाह रहा है कि 12 फरवरी को सोमवार है। यहाँ कभी 12 फरवरी आ रही होगी, 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसा आएगी ना, तो 28 में पहुंचने के लिए 28 में से 12 घटा देंगे तो फरवरी के कितने दिन बच जाएंगे, 16 दिन बच के, फरवरी में 16 दिन और आगे। फिर मार्च में पहुंचना ना, तो 12 फरवरी के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से 28,
फिर 1 मार्च, फिर 2 मार्च, फिर 12 मार्च को कटेंगे। तो 16 दिन तो फरवरी के ये बचे फालतू के, और 12 ये हो गए। तो 16 और 12 दिन को जोड़ोगे तो कितने दिन बनेंगे? 28 दिन। हम आपको बताए थे, मैथ में भी बताए थे कि जो इकाई का अंक पढ़ा रहे थे कि पावर 4 के बाद जो आ जाती है फिर उसको 4 से भाग करते हैं, क्योंकि रिपीट होती रहती है। इसी प्रकार जब दिन 7 से ज्यादा हो जाते हैं तो उन दिनों को रिपीट करते हैं। दिनों क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, दिनों को रिपीट करते हैं। तो 28 को हम 7 से भाग करेंगे, तो 7 से जब हमने 28 को भाग करा, 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया। शेष दिन जो है कुछ नहीं बचा, शेष दिन कुछ नहीं बचा। जब शेष दिन कुछ नहीं बचता है तो जो दिन पहली तारीख, जो पहला वाला दिया रहता है 12 तारीख का, यानी कि जो भी दिन होता है वही सेम डेट, उस सेम दिन उसको आ जाएगा। तो जब कुछ शेष नहीं बचा तो ना कुछ हमें इसमें जोड़ने की जरूरत पड़ी, ना कुछ घटाने की जरूरत पड़ी। तो 12 मार्च को भी हमारा सोमवार आ गया। ये तो एक प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला और दिखाते हैं, देखो एक और करके लीप ईयर में कर लेते हैं। जनवरी, देखो जनवरी में लीप ईयर में 0 कोड है, और अप्रैल में भी 0 कोड है लीप ईयर में। तो लीप ईयर वाला लेते हैं। माना हमने कि माना 25 जनवरी को रविवार है, रविवार है। माना 25 जनवरी को रविवार है, लीप ईयर में है ना। माना 25 जनवरी को रविवार है और वह वर्ष लीप ईयर है, और वह वर्ष लीप वर्ष है। तो उसी वर्ष में, जनवरी को बोला था ना, जनवरी को, अब अप्रैल में, तो उसी वर्ष में 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो आंख मीच के हमें पता कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। लेकिन हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? इस तरीके से। ये होगी जनवरी प्लस में फरवरी प्लस में मार्च और प्लस में अप्रैल। यही तो पूछना हमें, जनवरी से चलते हुए आगे को तो जाना है। तो ये बताओ कि जनवरी में 25 यहाँ खत्म हो चुके हैं 25। अब जनवरी होती कितने की है? 31 की। तो 6 उन बचे, जनवरी में 6 बचे, 25 तो खत्म होगी, 25 को सोम रविवार है खत्म। जनवरी में बचे 6 दिन और, प्लस फरवरी में कितने बचेंगे? 29, क्योंकि लीप ईयर है। मार्च में कितने आए? 31, और प्लस अप्रैल में कितने आए? 25 लोग पहुंचना है, 25 ये दिन करने हैं भाई। इनका हिसाब करना है, इसे मिटा दो, इसका हिसाब करना है। अब ये दिन जोड़ो जरा, कितने हो गए? ये एक इसको दे दो तो ये भी 30 हो गए, ये भी 30 हो गए। 30 30 कितने हो गए? 60 हो गए। 5 इसको दे दो, एक मान दो, 5 इसको दे दो तो ये भी 30 हो गया। 30 30 60 30 90 और 91, कितना बन गया? 91। और 91 जब भी 7 से 10 दिन हो जाते हैं तो 7 से भाग करते हैं, 7 से भाग करो, 7 एकम 7 और 7 या 21, 13 7 91, 13 बार पूरा पूरा कट गया। शेषफल क्या बचा? कुछ नहीं शेषफल बचा, 0 शेषफल, कुछ शेषफल नहीं बचा। तो हमारा क्या निकला? जब शेषफल कुछ नहीं बचता है तो जो 25 अप्रैल, जो 25 जनवरी को दिन रहा वही 25 अप्रैल को दिन निकल जाएगा। तो 25 अप्रैल को कौन सा दिन निकल जाएगा हमारा? रविवार ही निकल जाएगा। समझे कोड याद करने के तरीके? और कोड क्यों याद किए जाते हैं? कोड इसलिए याद किए जाते हैं, आसान भाषा में क्वेश्चन को हमें आसान समझ लेना है और आसान बना देना है इन कोड को याद करके। तो आज हम जो है आपको दिनों के कोड याद कराए हैं और महीनों के कोड याद कराए हैं। याद क्यों कराए हैं? क्योंकि इनसे हमें जो है आगे दिनों को किसी भी कुछ कैलकुलेशन हम समय में करते हैं और जो ये दिन निकालते हैं उसमें आसान हमको हो जाता है इनको याद करने से, है ना। तो हमें इन्हें अच्छे से याद करना है, दिनों के कोड को और महीनों के कोड को। कल जो है हम इनको आपसे सुनेंगे भी, और जो आपके समझ में ना आए तो हमको लाइक कमेंट करके बताना मेरे भाई। और अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो आपको और कोडों का सही ज्ञान आपको हो गया हो कि कोड जो है असलियत में याद क्यों किए जाते हैं, ताकि हम किसी भी चीज का दिन आराम से निकाल लें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद।